करते हैं वर्कशीट नंबर 15। ठीक है, ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आई है। तो मैंने इंग्लिश मीडियम बना रही हूँ और हिंदी मीडियम की मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप इसको पहले की तरह ही लेबल कर लेंगे, अपनी क्लास, अपना नाम, डेट और अपनी क्लास टीचर के नाम से। ठीक है, इसके अलावा आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इसको अपने दोस्तों से के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने काम को जल्दी जल्दी निपटा सकें। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अबाउट वूम चंदू, बंधु एंड कन्नू आर डिस्कसिंग रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, राइट इन योर नोटबुक। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, ये तीन जो बच्चे आपको दिखाए गए हैं, ये तीनों बच्चे जो है ये फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो कौन है। ठीक है ना, अब आपको ये बताना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या बोलते हैं, बोर्न इन गुजरात यानी गुजरात में पैदा हुए, ऑन 2 अक्टूबर 1869, स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह इन 1917 एंड इमेंस contribution in India freedom struggle through non-cooperation and civil disobedience movement। ठीक है, यानी कि अब क्या बोलते हैं कि वो कौन है जो, अब ये क्या बोल रहे हैं कि वो कौन है, उनका नाम बताइए, जो 2 अक्टूबर को पैदा हुए और उन्होंने सत्याग्रह, चंपारण, इस तरह के बहुत सारे नॉन कॉपरेशन और सिविल और डिसोबीडियंस वाले इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट माने आंदोलन है ना, इस तरह के बहुत सारे आंदोलन में हिस्सा लिया। देखिए, अब आपको इसके लिए पहले ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा हिंदुस्तान 200 साल के लिए अंग्रेज़ों का ग़ुलाम हुआ था। ठीक है, यानी अंग्रेज़ों ने आके कब्ज़ा कर लिया था हमारे हिंदुस्तान पे और हम सबको ग़ुलाम बना दिया था। ठीक है, तो इसी तरह से महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू है, लियाकत अली जिन्ना, इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने लड़के झगड़ के और बहुत सारे बेचारे शहीद भी हो गए हैं ना, तो उन सब ने मिलके हमारे देश को आज़ाद करवाया था। ठीक, चलिए तो ये अब बताइए वो ये कौन है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, तो आप इनका नाम लिख देंगे कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है महात्मा गांधी की। ठीक है, किसकी हो रही है, महात्मा गांधी। अब हम लोग लिख लेते हैं महात्मा, है ना, महात्मा गांधी। ठीक है, ये हो गई आपकी महात्मा गांधी की स्पेलिंग। ठीक, चलिए अब अगला हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है अब आपका, देखिए अब अगला जो आपका है वो ये पूछ रही है, कन्नू पूछ रही है, क्या पूछ रही है, बोर्न इन प्रयागराज यानी प्रयागराज में पैदा हुए, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, अब उसका नाम प्रयागराज कर दिया है। ऑन 14 नवंबर 1889 यानी कि वो जो है प्रयागराज में पैदा हुए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी आज़ाद भारत के, अब जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद वो पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक, राइट अ बुक यानी उन्होंने एक बुक लिखी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका क्या नाम था, भारत की खोज। अगर आप 8th क्लास में हैं तो ये बुक आपको हिंदी में मिल गई होगी, आप लोग पढ़ रहे होंगे, है ना, लेकिन अगर आप 6 या 7 में, तो जब आप 8th में आएंगे तो ये बुक आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, हिंदी में शामिल है ये बुक हमारे। चलिए अब थर्ड सॉरी मैंने उसका नाम तो बताया ही नहीं, ये कौन है। तो ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है जवाहरलाल नेहरू की। किसकी, जवाहर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो ये किन की बात हो रही है, जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन है हमारे। क्या बोलते हैं, बॉर्न इन मध्य प्रदेश ऑन अप्रैल 1891 अप्रैल में पैदा हुए, हेडेड यानी हेड रहे द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसकी असेंबली के हेड भी रहे। चलिए अब आप लोग मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, आप लोग मुझे ये बताएंगे कि हमारा जो संविधान है वो कितने दिन में बन के तैयार हुआ, यानी उसको बनने में जब उसे लिखा गया, बनाया गया, तो उसके लिए कितना टाइम लगा। ठीक है, ये तो सबको पता है कि हमारा संविधान जो है कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन वो बना कितने दिनों में, आप लोग मुझे इसका जवाब देंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्टुमसली इन 1990। ठीक है, यानी कि उन्हें जो है भारत रत्न अवार्ड जो भारत
से दिया जाता है, अच्छे इंसानों को जो भारत के लिए काम करते हैं उनको दिया जाता है, वो भी उन्हें 1990 में दिया गया। अभी ये कौन है बताइए ज़रा। चलिए मैं बताती हूँ ये कौन है। डॉक्टर, ये हैं आपके डॉक्टर भीम राव, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इधर स्पेस नहीं था इसलिए, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक। तो अब आप लोग यहाँ से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो दिया गया है, द नेम ऑफ 5 इंडियन फ्रीडम फाइटर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग पजल। यानी कि जो ये आपको पजल दी गई है इसमें 5 इंडियन फ्रीडम फाइटर के नाम दिए गए हैं। फाइंड देयर नेम्स एंड, यानी उनके नाम को ढूंढें, एंड राइट इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में लिखें। कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर लाइफ विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड, ठीक है, यानी आप क्या बोल रहे हैं, आप इनसे रिलेटेड कुछ बातें अपने फैमिली मेम्बर से पूछिए और उन्हें लिखें, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है ना, राइट इन योर नोटबुक, उनको पूछिए और अपनी नोटबुक में लिखें। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं किसकी किसकी बात हो रही है। देखिए अब आपके जो पहले हैं यहाँ से देखिए, सुभाष चंद्र बोस, योगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हो गए। अब दूसरे आपके कौन से हैं, ये देखिए भगत सिंह, ठीक है। सेकंड आपकी, अब यहाँ पे लाइन छुप रही है, ठीक है, तो मैं दोबारा बता रही हूँ। ये देखिए ये रहे आपके यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद, डी तक लेना है आपको, आई मत ले लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपके थर्ड। उसके बाद जो आपके फोर्थ है वो कौन है, यहाँ से वल्लभ भाई पटेल, एल तक लेना है, ठीक है। ये हो गया आपके वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट है वो कौन है, यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई, है ना, यहाँ पे खाली लक्ष्मीबाई लिखा है, ये हम ले लेंगे लक्ष्मीबाई, ठीक। तो इस तरह से आपके सारे हो गए। अब आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।